अगर आप सीखना चाहते हो कि अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक सुपर सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा एक बिगिनर के लिए, जिसमें आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर पाओगे और एक सिस्टम क्रिएट कर पाओगे जहां लोग अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकें। मेक श्योर कि आप मेरे साथ फॉलो करो जब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो और एक एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस पे। साथ ही मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दूंगा जिसमें आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हाँ, ये एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल होने वाला है। आपको कोई वेब डिजाइन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और आपको कोडिंग आने भी कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला स्टेप वेबसाइट सेटअप करने के लिए है एक डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेना। मार्केट में काफी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं वो है होस्टिंगर। बहुत जल्दी आप देखोगे कि इसे यूज करना कितना इजी है और बिगिनर्स के लिए ये कितना अफोर्डेबल है। इसलिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो जहां आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो जब मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूं। अब मैं होस्टिंगर की वेबसाइट पर हूं। जैसे आप देख सकते हो ये आपको 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब अगर आपको ये पसंद नहीं आता कोई भी रीजन से, तो आप हमेशा अपने पैसे वापस ले सकते हो। शुरू करने के लिए मैं यहाँ स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करने वाला हूँ और उसके बाद ये मुझसे एक प्लान चूज करने को कहेगा। तो यहाँ उनके पास 3 अलग अलग प्लान्स हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। ज्यादातर बिगिनर्स के लिए प्रीमियम प्लान बिल्कुल सही है, ये सबसे चीप भी है। लेकिन अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या फिर ज्यादा स्टोरेज या फिर और फीचर चाहिए, जैसे कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो आप बिजनेस प्लान भी चूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको क्विकली बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूँ। आपको 25 डिफरेंट वेबसाइट्स का एक्सेस मिलता है। हाँ, सही सुना आपने, आप एक ही प्रीमियम प्लान पे 25 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। आपको 25 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, वीकली बैकअप्स मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, एक फ्री प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो आपकी वेबसाइट के साथ आता है और एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है। तो मैं ये वाला प्लान अपने कार्ट में ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद वो मुझसे टाइम पीरियड चूज करने को कहेगा। सिर्फ एक प्लान है जो मैं रिकमेंड नहीं करता और वो है 1 महीने का प्लान, क्योंकि वो काफी महंगा पड़ता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 12 महीने का प्लान लो, 24 महीने का या फिर 48 महीने का। और ऑब्वियसली जितने लॉन्गर टर्म के लिए आप लॉक करते हो उतना चीप पड़ता है। साथ ही रिन्यूअल प्लान भी सस्ते होते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 1 ईयर का प्लान चूज करते हो तो वो कैसा दिखेगा। आगे बढ़ने से पहले इस बटन पे क्लिक करना जहाँ पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई कूपन कोड है। वहाँ जाके हमारा स्पेशल कोड टाइप करना, माई फर्स्ट वेबसाइट। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ 1 साल का वेब होस्टिंग सिर्फ इतने में मिल रहा है। ये एक बिल्कुल इनसेन डील है और बिगिनर्स के लिए ये काफी अफोर्डेबल है। और फिर से उनके पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है। तो बिगिनर्स के लिए ये एक नो ब्रेनर है, क्योंकि आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आपको अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी और फिर सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक करना होगा। अब वहां से जैसे ही आप अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉग इन करते हो, आपको एक पेज दिखाई देगा जो थोड़ा डिफरेंट लग सकता है। आपको वहाँ अपना होस्टिंग प्लान दिखेगा, चाहे आपने प्रीमियम लिया हो, बिजनेस लिया हो या फिर सिंगल, वो आपको यही शो करेगा। और राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा सेटअप। बस उस सेटअप बटन पे क्लिक कर देना और वो आपको उनका गाइडेड सेटअप प्रोसेस करवा देगा। उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा एक नई वेबसाइट क्रिएट करने का या फिर अपना एग्जिस्टिंग वेबसाइट माइग्रेट करने का। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रहे हो और अपना वेबसाइट होस्टिंगर पे माइग्रेट करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। इस एग्जांपल में हम एक नई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप वर्डप्रेस यूज करना चाहते हो या होस्टिंगर बिल्डर विद AI। मैं वर्डप्रेस चूज करूंगा। ये सबसे पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर्स में से एक है। ये काफी कस्टमाइजेबल है और इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक ज्यादा कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस चाहते हो तो मैं आपको वर्डप्रेस रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप होस्टिंगर बिल्डर विद AI यूज करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर उसके लिए भी वीडियोस हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो मैं यहाँ वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझसे वर्डप्रेस अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करने को कहेगा। तो बस एक ईमेल एंटर करो जो आप यूज करना चाहते हो और एक पासवर्ड एंटर करो। उसके बाद वो पूछेगा कि क्या आप अपनी वेबसाइट पर कोई प्लगइन्स ऐड करना चाहते हो। अभी के लिए बस मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा लुक पसंद है, यानी थीम्स में से कोई इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। आप चाहे तो इनमें से कोई थीम इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। फिर आपको अपना डोमेन नेम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा जो आपके प्लान के साथ आता है। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है जो आपने किसी और प्रोवाइडर से खरीदा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपने सारे फ्री डोमेन्स ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो मैं अभी के लिए चूज लेटर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद होस्टिंगर आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड बिल्ड करेगा। ये प्रोसेस ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बस कुछ मिनट लगेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम अपना वेबसाइट एडिट कर सकते हैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल में जाकर। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अब मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर हूँ।
अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ मैं सिर्फ बेसिक्स कवर करूंगा कि कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले काम होगा प्लगइन्स में जाना और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना। ये बेसिकली ऐप्स होते हैं जो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर इंस्टॉल हो जाते हैं और अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं। लेकिन अभी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये हमें इजीली एक प्रोफेशनल लुकिंग लैंडिंग पेज बनाने में मदद करेगा सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर। तो मैं यहाँ ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में जाकर स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करूंगा और जैसे आप देख सकते हो ये यहीं पर है। इसे ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ने बनाया है। मैं इसे अभी इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ये हो जाता है ये मुझे सेटअप प्रोसेस पर ले जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि मैं क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज करना चाहता हूँ या एआई वेबसाइट बिल्डर। आप जो चाहे चूज कर सकते हो। फिलहाल इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इनके पास बहुत सारे प्रोफेशनल लुकिंग टेम्पलेट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो। ये सब प्री मेड होते हैं तो आपको बस अपनी वेबसाइट में लोड करना होता है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कोडिंग नॉलेज या वेब डिजाइन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली यहाँ से एक टेम्पलेट चूज करके अपना काम कर सकते हो। आप टॉप में दिए गए अलग अलग कैटेगरीज को भी ब्राउज कर सकते हो। और मान लो हम एक फोटोग्राफी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं जहां हम अपनी फोटोग्राफी सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर हमें फोटोग्राफी वेबसाइट्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट शो होंगे। तो अगर मुझे कोई टेम्पलेट पसंद आता है तो मैं उसे चूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं, आप वैसे भी सारे टेक्स्ट और इमेजेस को बाद में चेंज ही करोगे, लेकिन डिजाइन के हिसाब से ये टेम्पलेट्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। मान लो मुझे ये वाला पसंद आया तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये वेबसाइट का प्रीव्यू लोड करेगा कि वेबसाइट कैसी दिखेगी। यहाँ से मैं अपना लोगो अपलोड कर सकता हूँ और अगर लोगो अभी नहीं है तो बाद में भी अपलोड कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं स्किप पर क्लिक कर देता हूँ। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इस कलर में करना हो तो ये तुरंत रियल टाइम में चेंज हो जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं डिफॉल्ट कलर्स के साथ ही जाऊंगा। मैं फॉन्ट्स भी चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ। और लास्ट स्टेप में आपको बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करना होता है। ओके कूल, अब ये हो गया। आप देख सकते हो कि इसने सिर्फ 19 सेकंड में वेबसाइट बना दी है। अब मैं यहाँ क्लिक करके अपनी वेबसाइट देख सकता हूँ और ये रही वेबसाइट। ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है। मुझे बस थोड़ा सा टेक्स्ट और कुछ इमेजेस चेंज करने हैं। उसके अलावा ये ऑलरेडी एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट है। अब एक और प्लगइन जो मैं रिकमेंड करूंगा डाउनलोड करने के लिए वो है एलिमेंटोर। तो मैं वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाऊंगा और यहाँ प्लगइन्स पर क्लिक करूंगा और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं एलिमेंटोर सर्च करूंगा तो मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा और अब मैं इसे एक्टिवेट भी कर देता हूँ। अब एलिमेंटोर इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं अपनी वेबसाइट पर वापस जाऊंगा और एडिट पेज पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझे वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर पर ले जाएगा। वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर यूज करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करूंगा। और अब मैं एलिमेंटोर एडिटर पर हूँ। ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। तो मान लो मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसे एडिट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ भी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कैसे वेबसाइट बिल्ड करनी है, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस हैं जो आपको वो सिखाते हैं। अब मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ कि आपको अपनी बुकिंग सिस्टम कैसे बनानी है ताकि लोग आपके साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकें। जो प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे उसका नाम है कैलेंडली। कैलेंडली एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हो। उनके कुछ पेड प्लान्स भी होते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के लिए मैं आपको फ्री प्लान के साथ दिखाता हूं। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा और यहाँ से मुझे बस एक इवेंट क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूंगा और फिर एक इवेंट टाइप सेलेक्ट करूंगा। यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। मान लो मुझे एक 1-on-1 मीटिंग बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं अपना इवेंट नेम, ड्यूरेशन और लोकेशन डाल सकता हूँ और बाकी सारी सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये काफी सिंपल है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। आप बस अपना इवेंट टाइप बना लो। जब आप इवेंट बना लोगे और होम पेज पर वापस आओगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ से आपको शेयर पर क्लिक करना है और आपके पास कुछ अलग ऑप्शंस आएंगे। आप लिंक शेयर कर सकते हो, आप टाइम्स ईमेल में ऐड कर सकते हो, या फिर जो हमें करना है वो है ऐड टू वेबसाइट। वेबसाइट में ऐड करने के भी कुछ तरीके होते हैं। मान लो हम इनलाइन एम्बेड करना चाहते हैं, इससे स्केड्यूलिंग पेज डायरेक्टली हमारे साइट में दिख जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब मुझे एक कोड मिलता है जो मैं अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और वापस अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा। यहाँ मैं कोड सर्च करूंगा और शॉर्ट कोड ऑप्शन आ जाएगा। मान लो हमें ये नीचे ऐड करना है तो मैं नीचे एक नया सेक्शन बनाने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स चूज कर लूंगा और कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद मैं वापस आकर कोड यानी शॉर्ट कोड ब्लॉक को सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा पेज पर। और अब वही कोड जो हमें कैलेंडली से मिला था उसे यहाँ पेस्ट करूंगा और फिर अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। और अब जैसे आप देख सकते हो शॉर्ट कोड यहाँ आ गया है और हमारा कैलेंडली एम्बेड हो चुका है। अब अगर मैं ऊपर जाके अपडेट पर क्लिक करूं तो मैं अपनी वेबसाइट को देख सकता हूं। तो चलो वापस चलते हैं और अब आप देखोगे कि अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये कैलेंडली का लिंक यहाँ आ गया है। यहाँ से कोई भी इजीली अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है। अब मान लो कोई कल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बुक करना चाहता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से चूज कर लेगा। और हाँ, सारी अपॉइंटमेंट्स अब कैलेंडली के थ्रू बुक होंगी।
और बस इतना ही है एक अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि नीचे दिए गए लिंक से आप होस्टिंगर पर अपनी वेबसाइट एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में शुरू कर सकते हो। अपना डिस्काउंट कोड माई फर्स्ट वेबसाइट यूज करना मत भूलना और साथ ही हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, जहां हम आपको एक फ्री सर्विस देते हैं जो आपकी फर्स्ट वेबसाइट सेटअप करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। हम इस चैनल पर रेगुलरली ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपको अपनी पहली वेबसाइट स्टार्ट करने और ग्रो करने में मदद करती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।